Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 10th January 2021. Let's start the session. जो हमारी पहली न्यूज़ है वो चाइनीज़ सोल्जर, हाँ एक चाइनीज़ सोल्जर था जिसने अभी एलएसी को क्रॉस कर लिया था, तो उसे हमारे इंडियन सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। तो इसमें बस आपको जो ध्यान रखना है वो कहाँ एक लोकेशन है, क्योंकि यूपीएससी का जो इस बार सिविल सर्विस का पेपर हुआ उसमें भी ये जगह को पूछा गया था। तो जो है वो है पेंगोंग लेक। ये कहाँ पर है? तो ईस्टर्न लद्दाख में। तो प्लीज़ रिमेंबर पेंगोंग लेक कहाँ पर है, तो इतना स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि लद्दाख के भी किस सेक्शन में, ऐसे ही वो सवाल पूछते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर पेंगोंग लेक कहाँ पर है? ईस्टर्न लद्दाख में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बातचीत चल रही है कि उस सोल्जर को वापस करना है कि नहीं, वैसे वापस कर ही देंगे। इंडोनेशिया का एक जेट था जो मिस हो गया था, लेकिन अब न्यूज़ ऐसी आ रही है, जो न्यूज़ चैनल चल रहे थे कि वो क्रैश हो गया है, तो पानी में उसके टुकड़े मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एयर फ्लाइट का नाम जानना, क्योंकि पिछले साल महीने वाला जो सीडीएस का पेपर हुआ है उसमें ऐसे ही पूछा गया कि कौन सी फ्लाइट का नाम क्या था। तो प्लीज़ रिमेंबर कौन सी फ्लाइट है? श्री विजया एयर फ्लाइट, श्री विजया एयर फ्लाइट। बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कौन सी फ्लाइट है जो अभी मिस हो गई है हाल फिलहाल में, तो श्री विजया एयर फ्लाइट है, इंडोनेशिया की ये फ्लाइट है, इतना भी याद कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया टोटल इंपोर्ट, जो भी बर्ड्स आती थी बाहर से उनको बिल्कुल बैन कर दिया है, दिल्ली में कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है क्या फैल रहा है, एविएशन आउटब्रेक। इसका कौन सा था? H5N8 H5N1। इनका मतलब क्या है? 5 हेमा के और न्यूरो के 8 मिलेंगे तब ये एवियन इन्फ्लुएंजा बनता है। तो प्लीज़ रिमेंबर एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है? H5N8 और H5N1 से ये बन रहा है। ये कंफर्म हो गए केस इन 5 राज्यों में। कौन कौन से हैं? इन मध्य प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन राजस्थान। इन 4-5 राज्यों में ये पाया गया है अभी फिलहाल। तो आपको राज्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो जो मैंने H5 बताया वो इंपॉर्टेंट है। फिर एक ये अवार्ड का नाम है, तो बस इतना याद रखिएगा किसके लिए दिया जाता है। तो चमेली देवी जैन अवार्ड, ये किसके लिए दिया जाता है? मीडिया पर्सन्स के लिए, जो भी वोमेन जो मीडिया में उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो प्लीज़ रिमेंबर क्या है? चमेली देवी। उसमें एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है चमेली देवी अवार्ड किसको दिया जाता है। अभी तो नॉमिनेशन के लिए प्रक्रिया चल रही है, तो जब इसका जिसको मिल जाएगा मैं उसका नाम भी बताऊंगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में यही पूछ रहता है ये अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो ये अवार्ड जो रिलेटेड है वो मीडिया पर्सन से रिलेटेड है, जो वुमेन को दिया जाता है। तो हम आगे चलते हैं। जो भी छोटी बड़ी न्यूज़ जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। आज संडे का न्यूज़पेपर है इसलिए ज़्यादा न्यूज़पेपर होती नहीं है। तो आगे चलते हैं। हाँ, ये एक अच्छी न्यूज़ है। 17 आवर्स इन एयर वोमन क्रू फ्लाइंग इनटू हिस्ट्री। ये पहली वोमेन बन चुकी हैं वर्ल्ड की एयर इंडिया की फ़्लाइट जिन्होंने लगातार 17 घंटे उड़ाई है, 17 आवर्स। तो इंडिया की पहली वोमेन बन चुकी हैं। इन्होंने कहाँ से कहाँ तक की उड़ाई है ये भी याद रखिएगा। तो सैन फ्रांसिस्को से लेके बेंगलोर इसकी फ़्लाइट उड़ाई है इन्होंने। नॉर्थ पोल के ऊपर से भी उड़ाई है। ये जो जर्नी थी सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर के बीच में, ये नॉर्थ पोल के ऊपर से थी। तो इन्होंने कंटिन्यूस 17 घंटे फ्लाइट उड़ाई है। इनका नाम क्या है आप सबको मैं बताना चाहूँगा, तो इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है जोया अग्रवाल। यस, प्लीज़ रिमेंबर क्या नाम है इनका? जोया अग्रवाल। ये कैप्टन थी इन पे। तो ये जो क्रू था ये पूरा ऑल इंडिया वोमेन क्रू था। पहली बात तो ये इसमें जितनी भी एयरप्लेन में क्रू थी वो सारी वोमेन्स थी। तो इसमें आपको प्लीज़ रिमेंबर रूट का नाम याद रखना है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, 17 घंटे लगातार उड़ाई है। इनके कैप्टन का नाम क्या है? कैप्टन जोया अग्रवाल। तो प्लीज़ रिमेंबर। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा है। कलरियापट्टू अकेडमी ब्रेसेस फॉर एक्शन। तो प्लीज़ रिमेंबर कलरियापट्टू किससे रिलेटेड है? तो कलरियापट्टू जो है मार्शल आर्ट है केरला की। कोई अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, कलरियापट्टू क्या है? मार्शल आर्ट बोलते हैं केरला की। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर से सवाल हो गया। कलरियापट्टू किससे रिलेटेड है? तो मार्शल आर्ट इन केरला। मैं शॉर्ट न्यूज़ कवर कर रहा हूँ क्योंकि वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप डिटेल में मत जाइएगा, आपकी किसी काम की नहीं है। ये जैसे कल भी मैंने बताया था 2 शिप्स का नाम बताना है, स्टैंड ऑफ हो गई है। क्या क्या नाम था? जग आनंद, MV जग आनंद और MV एनेस्टेसिया। ये इंडिया में आ रही थी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जो कोयला था उसे इंपोर्ट कर रही थी, तो चाइना में इनको रोक लिया गया था। लेकिन अभी ऐसा बातचीत हो रही है कि MV जग आनंद में जो क्रू है उनको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन MV एनेस्टेसिया में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये याद रखिएगा MV जग आनंद और MV एनेस्टेसिया क्या है। तो ये 2 स्टैंडिंग शिप हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लो देता है कि ये हेलीकॉप्टर किससे रिलेटेड है, ये शिप किससे रिलेटेड है। तो ऐसे ये शिप का नाम आप याद रख सकते हैं। और जितनी भी फ्लाइट्स जो उड़ती हैं जो क्रैश हो जाती हैं स्पेशली, उनका नाम याद रखना पड़ेगा।
आगे चलते हैं। ये मधविंद सिंह है सोलंकी, ये पास अवे हो गए हैं। क्यों इनको इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 4 बार सीएम रह चुके हैं गुजरात के। तो प्लीज़ रिमेंबर, अगर कोई पूछ लेता है कि मधवंत सिंह सोलंकी किससे रिलेटेड है, तो ये सीएम रह चुके हैं 4 बार गुजरात के। तो ये पासेस हो गए हैं, तो रेस्ट इन पीस। आगे चलते हैं हम। हाँ, बोल्सोनारो सीख। अब देखिए, जितने लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना इंडियन वैक्सीन पे कि कोवैक्सीन और कोविड, ये जो आई है कोविड शील्ड, ये सही नहीं है। और देखिए, बाहर के विदेश के जो लोग हैं वो इतना मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया वालों से कि हमें दे दो वैक्सीन, हमें पूरा ट्रस्ट है। तो ब्राज़ील के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जैन बोल्सोनारो, तो इन्होंने मांगी है मोदी जी से, रिक्वेस्ट करी है कि हमें 2 मिलियन जो भी आपने बनाई है दवाई वो हमें दे दीजिए। लेकिन इंडिया के लोग उस पर भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आया था, मैं ऊपर बता देता हूँ, ये देखिए, ये कितना अच्छा स्टेटमेंट बोला है इन्होंने। अब वैक्सीन इज अ वैक्सीन, रेगुलेटर्स नेवर अप्रूव अ बैकअप। वैक्सीन तो वैक्सीन रहती है ना, रेगुलेटर जो इसको डीजीसीआई जो रेगुलेट कर रही है उसने कोई बैकअप थोड़ी बनाया इसके लिए। वैक्सीन तो वैक्सीन है। वैक्सीन तो मतलब बोलते ही उसे हैं जो इतना अप्रूव के लिए आती है, उसके लिए क्या बैकअप बनाएंगे? और वैक्सीन तो बनाई बैकअप के लिए जाती है ना, कि अगर आप बीमार पड़ चुके हो उसके बैकअप के लिए वैक्सीन बनती है। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने बोला है। अब वैक्सीन इज अ वैक्सीन, रेगुलेटर्स नेवर अप्रूव अ बैकअप। रेगुलेटर अप्रूव ही नहीं करेंगे बैकअप को। अगर बैकअप अप्रूव करना होता तो इतना टाइम क्यों लेते? तो वैक्सीन जो है फुली ऑथेंटिक है। कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड 2 वैक्सीन है। तो हम आगे चलते हैं। आई थिंक हाँ, ये एक अच्छा न्यूज़ है। एक मीटेरॉइड, मीटेरॉइड क्या होता है? कुछ भी हमारा गैलेक्सी से कोई भी पत्थर अपने पृथ्वी पे आता है तो उसको हम बोलते हैं मीटेरॉइड। तो अभी मीटेरॉइड कहाँ पर गिरा है? जयपुर में गिरा था। तो एक कौन सा मीटेरॉइड का पहले तो नाम याद होना चाहिए। तो इसका नाम जो इन्होंने रखा है वो रखा है मुकुंदपुरा CM2। प्लीज़ रिमेंबर नाम, मुकुंदपुरा। ये क्या है? मुकुंदपुरा विलेज का नाम है जहाँ ये गिरा है। तो मुकुंदपुरा CM2, ये इसे बोला कौन सा पत्थर गया? तो कार्बोनेसिस क्रोनोडाइट। तो इतना डिटेल में मत जाइए, बस इसका नाम याद होना चाहिए कि रिसेंटली मीटेरॉइड क्या कौन सा था? तो मुकुंदपुरा CM2। बस इसमें और डिटेल में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का क्वेश्चन ये है जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? प्लीज सब बताएंगे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, राइट टू प्राइवेसी इज अंडर आर्टिकल 21। प्लीज रिमेंबर, आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट के तहत आता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत आता है हमारा राइट टू प्राइवेसी। किस केस में ये बोला गया है? तो पुट्टा स्वामी केस। प्लीज रिमेंबर, पुट्टू स्वामी केस के अंदर ये बोला गया था, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट विच कम्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये कल का आंसर था। आज का क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? बाकी की तो शायद सारी न्यूज़ कवर कर ही दी है मैंने मोटी मोटी। हाँ, बाकी सब न्यूज़ कवर हो गई। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। आज लेक्चर हो सकता है थोड़ा छोटा रह जाए क्योंकि आज संडे का न्यूज़पेपर रहता है, तो सबसे छोटा न्यूज़पेपर भी रहता है, किसी के दिन सबसे बड़ा न्यूज़पेपर होता है। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। और कोई भी दिक्कत है आप सीधे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ फॉलो स्टडी फंडा ऑन इंस्टाग्राम। हम वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करने लग गए हैं। तो स्टडी फंडा को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और मेरे को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है शिवम_त्यागी_ST। तो प्लीज़ रिमेंबर, हम दोनों जगह इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, स्टडी फंडा को भी और मेरी को भी, शिवम_त्यागी_ST। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।